एक बीमार ससुर और एक लाचार सासू माँ। पिता समान ससुर इस कदर बीमार हैं कि बिस्तर से उठ तक नहीं सकते, लेकिन बहू ने कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी कर दी है वो दीवार जिसे सास और ससुर को आसानी से कैद किया जा सके। इस कहानी को पूरा समझने से पहले आप एक वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे कलेक्टर साहब खुद बहू और बेटी की क्लास लगा रहे हैं। हमारी जमीन है, उन्होंने एसडीएम को भी गुनहगार साबित किया है इसमें। ठीक है, ये इनके पेशावर है सर, पेशावर रही है वो। देखो उनका अधिकार है, वो करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। वो पेशावर रही है सर। देखिए वो सर माता नहीं सर, वो उसी तरह की है। उन्होंने बेटा बहू को प्रॉपर्टी से अलग कर दिया और हमें आम सूचना के तहत ये निकलवा दिया कि हमारे बेटे बहू से कोई संबंध नहीं। छोड़ दो, वो भी आपका नैतिकता है। सर हमें कर्जे के तहत ये जमीन दे दी। सर ये प्लॉट अलग है सर, ये दो रजिस्ट्री है। इस प्लॉट की दो रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री सर, ये रजिस्ट्री अलग है। टैक्स से बचने के लिए उन्होंने गलत काम किया है। टैक्स से बचने के लिए श्री राम मंदिर की जमीन इन्होंने मुसलमान सिद्दीक पटेल को बेची और उसमें एसडीएम और कलेक्टर सबको इन्होंने दोषी साबित किया। कलेक्टर तो मैं ही हूं ना, मेरे को आरोप लगा रही ना, लगाने दीजिए आप। अब मेरे ऊपर आरोप लगाने दीजिए जी सर। पर ये अमानवीय अवस्था नहीं होना सर ये दीवार यहाँ से प्लीज डोंट मेक एनी आर्गुमेंट, ओके? ठीक है सर। ये सोच रिमूव करिए, पूरा जितना भी ऑर्डर बना आप रहा अपने हाथ से कर लीजिए तो बहुत बेहतर है। कोई अनावश्यक और इनके खिलाफ नहीं करते तो ठीक है, तो इनका मुकदमा ये जो उतारना का मुकदमा को सर जो जैसे पहले स्थिति में था फिर हम वैसे करें। बात सुनना नहीं चाहता। पहली बात, सबसे बड़ी बात आप लोगों को सोचना चाहिए कि जिस पिता ने आप लोगों को पाला, सर मेरी बात सुनिए आप। जी जी। हाँ मैं आपके सबसे पहले आपकी समस्या आपके पिता है जो वो उस मृत्युशैया पे बैठा हुआ है, समझ रहा हो बात? सबसे पहली समस्या ही मुल्ताई केस में गुनहगार साबित कर दिया। सबसे पहले तो वो है, उनकी मानवीय स्थिति ठीक होना चाहिए, अदरवाइज मैं कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ। मैं बता रहा हूँ आपको सर हमारा कर्जा मैं क्या बोल रहा हूँ। कर्ज सेकेंडरी चीज है सर, तो हम कहाँ से किसी आदमी की जाने हम कहाँ से निकले? हमें निकलने की जरूरत सारा लीगल की जितना भी अगर होना तो सर 1 मिनट। तो ये हमारा पोर्च में हमने इसे दो ऑप्शन है सर, या तो ये पोर्च में हम पापा को शिफ्ट कर देते हैं और ये वाला पूरा अंदर का घर 3 बेडरूम हॉल किचन है। उन्होंने पापा को बिल्कुल अलग सा डाल रखा है और कहती है बदबू आती है। ये देखिए मैं कलेक्टर हूँ। यहाँ पर लाइट फिटिंग वगैरह सब रोक दिए। ये आपका पार्ट है? हाँ बेडरूम आपका है? हाँ सर। 3 बेड। इस दीवार की कोई जरूरत नहीं थी सर। ये देखिए सर, सर यहाँ से जा सकते माता पिता ने हमने कभी भी मना हमने बोला कि हम हमारे खर्चे से ये यहाँ से दीवार निकलवा देते और फिर कैसे निकलेगा ये नगर पालिका? हमारा सीढ़ी ये है, हम बोल रहे हैं यहाँ से हम रोड से सीढ़ी निकाल लेते हैं लोहे की। मध्य प्रदेश के बैतूल में बहू और बेटे ने अपने बुजुर्ग बीमार माता पिता को घर में बंधक बना लिया। बुजुर्ग दंपत्ति को खिड़की और दरवाजे के सामने दीवार खड़ी करके कैद कर दिया। इस अमानवीय व्यवहार के बारे में बताते हुए 70 साल की लता भार्गव ने वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। ये वही तस्वीर है जिसकी वजह से बेटे और बहू की पोल खुल पाई। मेरे मिस्टर 9 साल से बेड पे हैं, जिसकी बेड पे रहते हैं मेरी बहू प्राची भार्गव ने मेरे और मेरे मिस्टर को जान से मारने के लिए ये इस टाइप की दीवार बना दी है, जिससे कि उनको बाहर ले जाना लाना बहुत मुश्किल है इलाज के लिए। घर के कमरे के अंदर ही रहते हैं। ये मेरे मिस्टर 9 साल से बेड पे हैं।
खिड़की दरवाजे सब बंद कर दी हैं। ये देखो इस टाइप का करा है। बाहर ले जाना बहुत ही मुश्किल नामुमकिन है, जिससे कि इनका कैसे इलाज कराया जाए। ये देखो कैसे दरवाजे बना दिए, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, नगर पालिका सबको की, जिसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। गणमान्य नागरिकों से मेरा अनुरोध है, विधायक, सांसद, भूतपूर्व विधायक कि मेरी इस शिकायत का निराकरण करें, ताकि मैं अच्छे से इनका रह के जीवन यापन कर सकूं। लेकिन आपने यदि मेरे इस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी कर सकती हूँ, अन्यथा मैं कुछ भी कर लूँगी। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी पुलिस बल के साथ बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचे और पूरी जानकारी लेने के बाद बहू बेटी को दरवाजे के सामने बनाई गई दीवार हटाने का निर्देश दिया। लेकिन निर्देश के बाद बहू ने भी सास पर जमकर आरोप लगाए। सर ये जो आरोप हैं ये झूठे हैं। 2007 में मेरी शादी हुई थी, सात से लेकर के 2024 तक ये मुझे इसी तरीके से तंग करती आ रही हैं। बात पर्दे के पीछे थी, घर के अंदर थी, तब तक शांत था। अब क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से बाहर निकल चुकी है तो फिर अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। 2012 में इन्होंने आम सूचना के तहत अपने बेटे बहू यानी मेरे हस्बैंड और मुझे प्रॉपर्टी से, जायदाद से सबसे बेदखल कर दिया था। 2017 में इन्होंने हमें ये घर बेचा जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि उनको पैसे की दिक्कत थी। 30 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत थी। बाकी बेटों ने इनकी मदद नहीं करी, हम लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि इस घर को मैं बेच देती हूँ। 2017 में हमने पूर्ण पैसा दे कर के अपने माता पिता से रजिस्ट्री कराई और उसकी एनओसी दोनों भाइयों से भी ली। दोनों भाई और माता पिता ने पैसा शेयर कर लिया। इसी तरीके से ये हमें प्रताड़ित करती आ रही हैं। बड़े बूढ़ों का कानून लगा करके ये हमें तंग करती हैं। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं सब झूठे हैं। मेरे पास एक छोटी बच्ची है 10 साल की, बेटा मेरा 15 साल का है जो कि बाहर रहता है। मेरे हस्बैंड बाहर विदेश में नौकरी करते हैं, उस नौकरी के तहत उन्हें आना जाना पड़ता है। मैं और मेरी बच्ची यहाँ पर अकेले रहते हैं। हमारी सुरक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो हम दोनों अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। आज इतना पैसा देने के बाद भी हम लोग की सुरक्षा कुछ भी नहीं है। इस सुरक्षा के चलते हमने ये दीवार खिंचवाई ताकि हम अनचाहे लोगों का अपने घर में आना जाना माता जी के पास बंद करवा सकें। लेकिन जब हमने ये दीवार खिंचवा दी और लोगों का आना जाना बंद किया तो इनको इसी बात पे ऑब्जेक्शन हुआ। पिताजी तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जब 2012 में मुल्तई केस हुआ था उसमें हमारे माताजी ने ही हमारे पिताजी को फंसवाया, एसडीएम कलेक्टर को पार्टी बनाया और आज भी उनके ऊपर 420 का मुकदमा किस मामले चल रहा है। मुल्तई केस में इन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी, श्री राम मंदिर की प्रॉपर्टी थी। मुल्तई में हमारा मंदिर है श्री राम मंदिर गांधी चौक पे, उसकी हमारी प्रॉपर्टी है 18 एकड़ स्टेशन के सामने। वो प्रॉपर्टी इन्होंने कुछ लोगों को बेच दी गई थी। उसमें ये लोग फंसे, आरोपी हुए। आरोपी में इन्होंने जब निकलवा दिया था हम सूचना के तहत कि हमारे बेटे बहू से कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग दोनों बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बरी हुए। हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है, हम लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। उस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितिन भार्गव है। जितिन जी आपकी ये जो एक वीडियो आपकी माताजी ने सोशल मीडिया पे वायरल किया है, उनका कहना है कि उनके दरवाजे पे दीवार खड़ी कर दी, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है कि क्योंकि मेरे परिवार की सुरक्षा से संबंधित यह मामला था और मेरी माताजी गलत तरीके से व्यवहार करती थी और आने जाने गलत लोगों से संबंध रख रही थी, जिसके कारण कि मेरी बेटी मेरे परिवार पे बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण से मुझे दीवार खींच के मैंने अपना रास्ता अलग किया है। मैंने किसी भी तरह से अपने माता पिता को कैद नहीं किया है और ये जो बात है ये पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि वहाँ पे और भी एक रास्ता है जाने का। मैंने माताजी को यह भी खुला बोल रखा था कि आप अपने हिसाब से अपना दरवाज़ा कर लीजिए, जिसके लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन माताजी ने वो सब नहीं इस्तेमाल किया और वो मुझे प्रताड़ना कर रही हैं। ये दरवाज़ा खोलो और दीवार दिखेगी सामने, उस रास्ते से लाना ले जाना करते हैं, पर वो रास्ता बंद कर दिया। बीमार हैं, पहले हम बड़े रास्ते से जाते थे। ये घर मैंने
अपने पैसे से ख़रीदा और बनाया, लेकिन इन लोगों ने बैंक का कर्ज देना था तो मैंने इन चाल चली कि कर्ज हमसे ले लो, और उसके बाद आप दूसरे दिन रजिस्ट्री, आप ही सोचो कि एक दिन पहले पैसे दे, एक दिन में मेरे पास पैसा होता तो मैं मांगने लगे तो मैं कहाँ से देती, तो रजिस्ट्री करवा ली प्रेशर डाल के। कंडीशनल रजिस्ट्री है जिसमें कि आप नीचे जैसी स्थिति में रह रहे हो वैसी स्थिति में रहो, लेकिन बाद में इनने वो दान पत्र पे भी प्रेशर करके आधा हिस्सा दान करवा लिया। ये बाजू से भी एक बता रहे वो कि रास्ता है निकलने का। वो रास्ता सर इनने एक छोटा सा रास्ता दिया, पहले 3 रास्ते थे, एक सामने से गेट, फिर इधर से, अब ये दीवार खींच दी, अब इधर से, इस रास्ते से पेशेंट जा ही नहीं सकता, इसलिए मेरे को मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। बहुत ये परेशान। मकान आप बेच चुकी हैं उनको? हाँ बेचा इसलिए है, इनने कहा कि हाँ कंडीशनल रजिस्ट्री है, आप समझो उस कंडीशन को कि बेचा इस ने उधार पैसे लिए थे, फिर बाद में रजिस्ट्री करा ली, तो बेचना कहलाएगा। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने तो वायरल की तरह करी, एसपी, कलेक्टर, जन सुनवाई। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सर मेरे और मेरे मिस्टर के साथ में ज़्यादती नहीं हो, मेरे को धक्का दे के गिरा देते, मेरे घुटने से खड़े होते नहीं बनता, और गाली गलौज मारपीट क्या क्या करते हैं मेरे साथ। इनका कहना है कि कुछ अवांछित लोग आते हैं बच्चों की सुरक्षा और उनकी नहीं सुरक्षा नहीं, को लेकर ये तो आप सोच लो 70 साल की उम्र में, और मैं तो 35 साल तक, मैंने 36 साल तक गायत्री शॉपिंग मॉल चलाया, बच्चों को पढ़ाया, आज इस लायक में बच्चों को मैंने बनाया। मेरे मिस्टर को तो फिट आते हैं कम से कम 30-32 साल हो गए। आपको लगता नहीं कि आप इस उम्र में हैं और इस परिवार की इस तरह से बदनामी हो रही है, तो ये ठीक नहीं है? सर मेरी मजबूरी में मेरे को ये करना पड़ा कि रास्ता बंद था, उनका 2 महीने से इलाज नहीं हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ, पेट पे पस आ गया है। तो लेकिन सारे रास्ते तो खुले हुए हैं आपके, आपने ये कहा कि बंद है और दरवाजे बंद कर दिए। 1 मिनट आप देखो ना कि दरवाजा इस रास्ते से आप निकाल के दिखाओ मेरे को, व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर डाल के दिखाओ, वो अड़ता है सामने दीवार जो भी नहीं बनी, और वो भी अड़ती है सामने दीवार, वहाँ तो चारों तरफ से बंद, हवा भी नहीं आ रही है, सूर्य की रोशनी भी नहीं आ रही है। तो वो लोग तो सब खोलने को भी तैयार हैं, आपको साथ में रखने के लिए भी तैयार हैं। सर 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन ऐसा करते हैं कि मटन बना के उसमें खाना दे देते हैं। मेरे मिस्टर थे अच्छे, तब फिर बाद में कहते हैं हमने तुमको मटर की वो क्या बनाया, अंडा का क्या बनता, आमलेट बनाया, उसमें रोटी सेक के। इतनी बदतमीजी में, वो बेचारे प्याज नहीं खाने वाले, आज उनके साथ में ऐसा करते हैं। तो वहीं सास भी बहू की सारी कहानी ऑन कैमरा बता रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि प्राची भार्गव ने अपने सास ससुर के कमरे के सामने दीवार बना दी है, जिससे उनका बाहरी संपर्क नहीं हो पा रहा है और न ही दंपति इलाज कराने जा पा रहे हैं। पुलिस ने लता, उनके पति महादेव भार्गव की रिपोर्ट पर धारा 342, 506, 294, 34 के तहत प्राची भार्गव एवं जितिन भार्गव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।